हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको UPS से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है UPS पे, जिसमें मैंने तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। लेकिन इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके फीचर्स के बारे में, जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मैं इन दो टॉपिक पे बात करूँगा आज। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास पे, लेकिन इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो भी क्लास के बारे में बताऊंगा वो भी मैं बहुत ही बेसिकली समझाऊंगा। जैसे कि आप डिफिनीशन तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक आपको समझ में आएगा ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास के। तो जो क्लास होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर। आप एक क्लास ले सकते हैं, तो एक प्रोग्राम में अगर आपने क्लास ले लिया तो क्लास आप चेंज नहीं कर सकते। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है, ठीक है। आप उसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, मान लीजिए, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर आपने क्लास बनाया है कार का, तो रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो रिलेटेड होना चाहिए कार से, जैसे कि उसके कार के नेम, कार के पार्ट्स वगैरह वगैरह। तो यही होता है क्लास। और एक प्रोग्राम के अंदर आप क्लास तो सेम रखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे चेंज कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके से था जो मैं आपको समझा रहा था। और सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ अ ऑब्जेक्ट? तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ये मान लीजिए, ये लॉजिकली एंड फिजिकली ये दोनों एंटिटी इसमें होती है। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शंस एंड वेरिएबल दोनों को रख सकते हैं। और ये जैसे मान लीजिए आपके पास खूब सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो उसके आप खूब सारे एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्ट।